Hello dear students, this video is for the scholarship appearing students for Matrix Science Academy. Now, as you know, this video is for batch 1 students from Shahunagar and Chinchod branch. आप लोगों का chapter almost completed है, कुछ kits and bits बाकी है, but do not worry, major part of the chapter is done for. And based on that part, I have created a paper that will be almost similar to the रियल स्कॉलरशिप टेस्ट. तो ये वीडियो देख के अगर आपने सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए, आपको समझ जाएगा कि सीईटी, नीट और जेई के लेवल्स क्या होते हैं नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से. नाउ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग ने अगर चैप्टर देखा, सिर्फ लेक्चर्स अटेंड किए, तो आपको लगेगा कि हाँ चैप्टर तो इजी है, बट इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल. 30 क्वेश्चन है 45 मिनट्स के लिए, ठीक है. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. Now the first question: if the temperature of the two bodies are 50 plus or minus 0.2 and 25 plus or minus 0.6, then the difference in the temperature. अब सर ने आपको एक चीज सिखाया था, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का पहले वो समझ जाओ. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन विच टॉपिक? इट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. बराबर, दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में भी ये कौन सा है एग्जैक्टली? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में भी एग्जैक्टली कौन सा है? तो इसमें देखो चार ऑप्शंस थे. एक एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जिसमें से एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक मेथड से सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का अलग मेथड से सॉल्व करना है. एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन सा मेथड यूज करने का? डायरेक्टली ऐड द एरर्स. डायरेक्टली ऐड द एरर्स. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या था? अगर आपने लेक्चर पढ़ा है, लेक्चर में ध्यान दिया तो आपको पता चलेगा. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐड द एरर्स, बट नॉर्मल एरर्स नहीं, ऐड द रिलेटिव एरर्स. तो ऐसा दो टॉपिक था. ये सवाल कौन से टॉपिक पे बेस्ड है? तो लुक एट द वर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर. मतलब ऑब्वियसली दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन. कैसे करने का? वेरी सिंपल. लेट्स से टेम्परेचर T1 and T2, these are the two temperatures. T1 is how much? 50 plus or minus 0.2. T2 is how much? 25 plus or minus 0.6. समझा? डिग्री सेल्सियस. आपको क्या निकालने का? आपको डिफरेंस निकालना है ना. ठीक है, कोई बात नहीं, हमको पता है. T1 माइनस T2 कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है. वैल्यू कैसे निकालते हैं? माइनस बोला है तो माइनस करो, वैल्यू माइनस वैल्यू. और एरर कैसे निकालेंगे? फाइनल एरर. फाइनल एरर कैसे निकालेंगे? दैट इज ओनली वन मेथड, एरर प्लस एरर. क्योंकि सर ने आपको बोला है हमको बीच के एरर नहीं, हमको मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है हमको वो ढूंढना है. इसीलिए सर ने आपको बोला था लेक्चर में, वी ऑलवेज ऐड द एरर. याद है ना? वी ऑलवेज ऐड द एरर. सो बेसिकली क्या बोला है? वैल्यू को वैल्यू से माइनस कर दो. तो कितना वैल्यू माइनस वैल्यू आएगा? 50 माइनस 25 कितना आएगा? 50 माइनस ऑफ 25 इज 25. ये तो हो गया वैल्यू. एरर कितना आएगा? एरर को ऐड करना है. तो कितना आएगा एरर को ऐड किया? तो 0.2 प्लस 0.6, वो कितना हो जाएगा? 0.8. तो फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल टेम्परेचर. द फाइनल टेम्परेचर विल बी, फाइनल टेम्परेचर के पास भी अपना वैल्यू और एरर रहेगा. तो वैल्यू कितना आया? 25. और एरर कितना आया ऐड करने के बाद? प्लस और माइनस 0.8. दिस इज आवर आंसर. देखो फिर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं? ऑप्शन सी. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू. Resultant of lack of skills. See the second question. The resultant of lack of skills, carelessness and wrong manipulation is what? कौन सा? एरर होता है, एक्सीडेंट होता है, मिस्टेक होता है या पर्सनल एरर होता है? लैक ऑफ स्किल्स.
अगर आदमी ही गधा है तो कितना भी अच्छा मशीन दोगे तो एरर ही आने वाला है, क्योंकि आदमी ही भोंदू है, तो उस आदमी की गलती है, दैट इज पर्सनल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग कौन सा है वो मार्क करो। अ मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा। देखो मैंने आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन नहीं सिखाया, ठीक है, बट अभी के लिए आप लोग इतना समझ के लो कि एक्यूरेसी मतलब कि कितना आपका आंसर जो एक्यूरेट आता है वो बोला जाता है, बराबर। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, अभी जैसे हम लोग मान लो आप लोग ने वो गेम देखा होगा, डार्ट, डार्ट वाला गेम पता है, लोग ने क्या डार्ट फेंकते हैं और वो उस पे गिरता है। डार्ट बोर्ड नाम का एक गेम है, जैसे ऐसे डार्ट बोर्ड रहता है अलग अलग, सेंटर में उसका बुल्स आए होता है, ऐसा इतने सारे रहते हैं, हम लोग यहाँ से वो फेंकते हैं, ठीक है। अभी एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। एक्यूरेसी शॉर्ट में बताता हूँ एकदम पहले। एक्यूरेसी का मतलब है कि करेक्ट आंसर के क्लोज आना, करेक्ट आंसर के क्लोज आना। दैट मीन्स अगर मैंने बोला कि ये आपका करेक्ट आंसर है, ये एग्जैक्टली सेंटर आपका करेक्ट आंसर है, आपने अगर 3 डार्ट फेंके तो तीनों तीनों इसके नजदीक आएंगे, ठीक है, तो तीनों वैल्यूज एक्यूरेट है। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब है कि करेक्ट आंसर नहीं, एक दूसरे के क्लोज आना। क्या, एक दूसरे के क्लोज आना। दैट मीन्स लेट से आंसर इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग से थोड़ा सा चूक हुआ, हम लोग ने यहाँ पे मारा है एक डार्ट, दूसरा डार्ट मारा वो भी इधर ही लगा, तीसरा डार्ट मारा वो भी इधर ही लगा। दैट मीन्स ये तीनों डार्ट भले एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा हटके, बट तीनों डार्ट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट मीन्स दिस हिटिंग इज प्रिसाइज, प्रेसिजन, ये प्रिसाइज हिट किया, जिधर पे मारना था या पहली बार जिधर पे मारा उधर ही दूसरी बार मारा, उधर ही तीसरी बार मारा, प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है, मेन आंसर के नजदीक आना। अब आप लोग सोचो, अगर ये आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है, आपने एक इधर मारा, एक इधर मारा, एक इधर मारा, ये ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। लेकिन अगर आपने इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, ये येलो वाला, तो ये एक्यूरेट है क्या, हाँ सर ये एक्यूरेट है, क्यों, एक्चुअल आंसर के नजदीक आ रहा है। ये प्रिसाइज है क्या, नहीं सर ये प्रिसाइज नहीं है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे से दूर है। इसी के कंपैरिजन में अगर मैंने इधर देखो, इधर, 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 यहाँ पे मारा है, तो ये एक्यूरेट उतना नहीं रहेगा शायद, ये एक्यूरेट शायद उतना नहीं रहेगा क्योंकि फाइनल मेन आंसर से थोड़ा दूर है, बट प्रिसाइज है, प्रिसाइज एकदम है। दैट मीन्स बहुत बार हो सकता है कि आपको एक्यूरेट मिलेगा, प्रिसाइज नहीं मिलेगा, या प्रिसाइज मिलेगा एक्यूरेट नहीं मिलेगा, हो सकता है। सो ऑप्शन ए राइट है कि रॉन्ग है बताओ, आपको रॉन्ग आंसर ढूंढना है। ऑप्शन ए राइट, राइट सेंटेंस है कि रॉन्ग सेंटेंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बताओ। अ मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन, ट्रू। अगर ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका मान लो कि करेक्ट आंसर है, और आप लोग एक्यूरेसी ज्यादा बट प्रिसीजन ज्यादा नहीं है, एकदम सही बात है, एक दूसरे से दूर बट एक्यूरेट, एक्यूरेसी है बट प्रिसीजन नहीं, उसका ठीक उल्टा, उसका ठीक उल्टा, ये पॉइंट आपका मान लो कि करेक्ट है। एक्यूरेसी तो है ही नहीं, भलता दूर है, एक्यूरेसी है ही नहीं, बट प्रिसीजन है। दैट मीन्स यू कैन हैव एक्यूरेसी विदाउट प्रिसीजन, यू कैन हैव एक्यूरेसी, यू कैन हैव ये प्रिसीजन विदाउट एक्यूरेसी, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। आपको पूछा रॉन्ग, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी, एवरी कैलकुलेटेड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यू हैज सम एरर, सही बात है, सारे क्वांटिटी में एरर होता ही है, क्योंकि एरर में मैंने बताया था कौन कौन सा था, एक इंस्ट्रूमेंट एरर था जिसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एक सिस्टम या ये इम्प्रॉपर सेटअप वाला था, इम्प्रॉपर सेटअप, वो एक एरर था, वो भी एक टाइम पे हट सकता है। पर्सनल एरर वो भी एक टाइम पे हट सकता है, आदमी को विंडो के बाहर फेंको और एक नया आदमी लगाओ, तो सिस्टमेटिक एरर एक टाइम पे हट भी सकता है। लेकिन इसके अलावा एक चौथा भी एरर था, सॉरी, कौन सा था एक चौथा एरर, रैंडम,
रैंडम एरर, तो रैंडम एरर एक ऐसा एरर है जो कभी एलिमिनेट नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। नसीब फूटी रहेगी तो ये एरर होगा ही, तो दैट मीन्स हर कैलकुलेशन में कोई ना कोई एरर होगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है, अपने को रॉन्ग ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन सी देखो, एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग डिवाइस हैज सम, ये एकदम सही बात है, इसमें भी एरर हो सकता है, हर एक मेजरमेंट या हर एक कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, क्यों, द परसेंटेज एरर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर, द परसेंटेज एरर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर, नहीं, परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर के क्लोज ही होता है, इनफैक्ट परसेंटेज एरर कुछ अलग ही नहीं है, परसेंटेज एरर कैसे निकालते, परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर ओनली इनटू 100, परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर ओनली इनटू 100, तो ये इनकरेक्ट है, ये दोनों सेम ही चीज होता है, सिर्फ डेसिमल शिफ्ट होता है, बट दे आर द सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अच्छा सवाल, बहुत सुंदर सवाल, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, फोर्थ वन, द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आर इक्वल, बचपन में सॉल्व करते थे अलजेब्रा के सवाल, द सन ऑफ अपना द एज ऑफ द सन इज 1/9 ऑफ द मदर, या ब्ला ब्ला ब्ला, मालूम है ना, ये अलजेब्रा का सवाल है, आपके 9th स्टैंडर्ड का या 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ये होता है क्यूब, क्यूब आपका 3D होता है, मालूम है। अभी आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आर इक्वल, द टोटल सरफेस एरिया is equal to volume, total surface area is equals to volume, do you know the total surface area boss, एक क्यूब को अगर आप देखोगे ना, ये एक फेस दिख रहा है, what is the surface area of one face, surface area of one face is L square, side square, क्यूब में कितने फेसेस रहते थोड़ा देखो तो, एक सामने वाला फेस, एक पीछे वाला फेस, एक राइट वाला फेस, एक लेफ्ट वाला फेस, एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला फेस, ठीक है, वैसे एक आगे वाला एक पीछे वाला, टोटल 6 फेस है, एक फेस का एरिया एल स्क्वायर है, 6 फेस का एरिया कितना होगा, 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है ओ बीडू, वॉल्यूम आपका 3D होता है, और 3D मतलब मीटर इंटू मीटर या मीटर क्यूब, विच इज नथिंग बट साइड क्यूब या एल क्यूब, एरिया क्या होता है, एरिया 2D होता है, इसलिए तो साइड स्क्वायर, मालूम है ना, ये मैंने लेक्चर में सिखाया था, तो क्या दिख रहा है, 6 × L इज इक्वल टू एल क्यूब, L × L, एक एल एक एल एक एल एक एल उड़ गया, एल कितना मिला 6, यूनिट क्या है, यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो एल इज 6 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम फिर कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, दैट इज 6 × 6 × 6 विच इज 216 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर का स्क्वायर भी नहीं, सेंटीमीटर का क्यूब। I hope you guys have understood. Next question. Dimensions of which quantity are m1 l1 t minus, थोड़ा सा सोचो, इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं, इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, m का मतलब मास है, l का मतलब डिस्टेंस है, t का मतलब टाइम है, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, कौन सा न्यूमरेटर में और कौन सा डिनोमिनेटर, सोचो कौन सा न्यूमरेटर में है और कौन सा डिनोमिनेटर में, सोचो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा m⁻⁴ है मतलब मास ऊपर, एकदम सही बात, l⁻⁴ है मतलब डिस्टेंस ऊपर, एकदम सही बात, t⁻⁻⁻⁻ है मतलब टाइम नीचे, झेपा क्या, सुख की अनुभूति हुई, सुख की अनुभूति हुई, मास ऊपर, लेंथ वो डिस्टेंस होता है वो भी ऊपर, टाइम माइनस है तो टाइम नीचे, समझा। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड या वेलोसिटी होता है, वही कुछ होता है ना, मास इनटू स्पीड या मास इनटू वेलोसिटी, और हमने सीखा है सर ये किसका फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी, अरे हाँ हाँ हाँ, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, खट 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 खट, सुख की अनुभूति हुई। नेक्स्ट एमसीक्यू,
By measuring the diameter of circle, its perimeter is calculated by instrument. ओहो, अति सुंदर। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो रहे हैं अभी क्वेश्चंस के, तो होश में आइएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीटी में। I'll explain you. By measuring the diameter of circle, its perimeter is calculated by instrument whose least count. ओ भाई, सर ने आपको सिखाया था लीस्ट काउंट। कितना लीस्ट काउंट देख लो जरा, लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट 0.01। सिगफिग याद है? सिगफिग, सिगफिग लीस्ट काउंट। और एरर याद है? कोई भी डिवाइस में कितना एरर हो सकता है? अरे सर, जितना डिजिट्स है ना डेसिमल के बाद, उतने ही वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। दैट मींस आई कैन से कि ज्यादा से ज्यादा कितना एरर हो सकता है, सोचो जरा। मैंने आप लोगों को लेक्चर में सिखाया था। नॉर्मल स्केल याद करो जरा बच्चों, नॉर्मल स्केल, हम लोग के पास जो नॉर्मल स्केल होता है, याद करो। एक सेकंड ना। अभी अगर स्केल आपका 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और आपके पास मान लो एक सैंपल है, वो सैंपल यहाँ से यहाँ तक आया, तो कितना लेंथ है सैंपल का? देखो जरा, ये सैंपल का कितना लेंथ है? ये लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, 1.4 से लेके 1.5 के बीच में, बराबर। सो ज्यादा से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे इसका डिजिट का डाउट है, ये डिजिट का भी डाउट है, लास्ट डिजिट का डाउट है। दैट मीन्स लास्ट डिजिट आपका एरर हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, ये चीज हिंट याद रखना, मैक्सिमम एरर दैट इज पॉसिबल इन अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मैक्सिमम एरर दैट इज पॉसिबल इन द इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू हाउ मच? मैक्सिमम एरर दैट इज पॉसिबल इन द इंस्ट्रूमेंट विल बी नथिंग बट इक्वल टू लीस्ट काउंट। ये चीज याद रखना, जितना लीस्ट काउंट होता है ना बच्चों, उतने का एरर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। जितना लीस्ट काउंट है उतने का एरर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। सो कितने का एरर है आपके पास? अरे भाई, मिल गया ना आंसर, डेल्टा। डायमीटर के लिए चालू है, अपन डायमीटर मेजर किए, डायमीटर, डायमीटर मेजर किए 10.52। सो डायमीटर का वैल्यू कितना आया? डायमीटर का वैल्यू आया 10.52। लास्ट डिजिट के बारे में डाउटफुल रहेंगे अपन, ऑब्वियसली जितना लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट का डिजिट में डाउटफुल रहेगा। तो ये वैल्यू है डायमीटर का। और एरर कितना है सर? एरर लीस्ट काउंट जितना रहता है। एरर कितना है? एरर लीस्ट काउंट जितना। हाउ मच इज द लीस्ट काउंट? 0.01। तो एरर भी कितना आएगा? 0.01 ही। अब आपको क्या निकालने का है? आपको परसेंटेज एरर निकालने का इन द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, विच इज नथिंग बट रेडियस इंटू 2। रेडियस का मैं अगर डबल मारता हूँ तो क्या होता है? एक सर्कल में रेडियस का मैंने अगर डबल किया तो क्या मिलता है? रेडियस का डबल किया तो डायमीटर मिलता है। तो 2 इंटू आर की जगह पे डी लिख सकता हूँ, 2 इंटू आर की जगह पे डी लिख सकता हूँ, और पाई एज इट इज। तो ये पेरीमीटर कितना हो गया? पाई डी। अब सोचिए पेरीमीटर में एरर कितना होगा? सो द एरर इन पेरीमीटर, ध्यान से देखिएगा, द एरर इन पेरीमीटर, डेल्टा पी लेटर यूज कर देता था। तो एरर इन पेरीमीटर इज हाउ मच? पाई इंटू एरर इन डी। सिमिलरली वैल्यू इन पेरीमीटर इज हाउ मच? वैल्यू इन पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम लॉजिक, वैल्यू इन पेरीमीटर इज पाई इंटू वैल्यू। याद रखना, एरर का फॉर्मूला क्या होगा? पाई इंटू एरर इन डायमीटर। और वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? पाई इंटू डायमीटर का वॉल्यूम। और मुझे क्या निकालने बोला है? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला था मेरे प्यारे बच्चों? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला इज एरर अपॉन वैल्यू इंटू 100। error upon value into 100. How much is the error? How much is the error? Pi into delta D.
इसलिए पाए पहले ही उड़ा देने का था, बट मैंने अभी कैंसिल किया, आपको समझ में। और नीचे वैल्यू कितना है, पाई इंटू डी, पाई पाई उड़ा दो, पाई पाई उड़ा दो। तो इन अदर वर्ड्स आप लोग ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं पूरा सवाल आपको सॉल्व करता हूँ, इतना हेडेक लिए बिना। ठीक है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग को आंसर आ जाएगा निकलने। बट फिर भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आई सॉल्व इट। लिस्ट काउंट कितना है, 0.01, तो एरर भी कितना होगा, एरर भी उतना ही होगा। एरर विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। काम खत्म। आपको क्या निकालने का, आपको परसेंटेज एरर निकालना। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू इनटू 100। डायमीटर में कितने का एरर है, डायमीटर में कितने का एरर है, एरर कितना है, जितना लिस्ट काउंट है उतना एरर है। लिस्ट काउंट कितना है 0.01, तो एरर भी कितना होगा 0.01। वैल्यू कितना डायमीटर का 10.5 इंटू 100। 0.01 अगर 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब डेसिमल को 2 से शिफ्ट किया, तो ठीक है 1 2 डेसिमल इधर शिफ्ट होएगा तो आंसर 1 बन जाएगा। ऊपर 1 बनेगा, नीचे 10.52 बचेगा। थोड़ा सा सोचा, अगर नीचे 10.52 ना लिख के सिर्फ अगर मैं 10 लिखता, सिर्फ अगर मैं सिर्फ 10 लिखता, तो 1/10 फिर कितना होता है 1/10, 0.1 तक का मिल गया आंसर, 0.1%। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। ठीक है, स्लोली स्लोली सिखा रहा हूँ, आराम से बिना कोई घाई किए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है आपका एमसीक्यू का। नॉर्मली मैं ऐसे एमसीक्यूज 1 मिनट में एक वीडियो एक एमसीक्यू लेता हूँ, बट आप लोग के लिए मैं 3 या 4 मिनट दे रहा हूँ एक एमसीक्यू के लिए, आराम से करना। एक ही शॉर्ट है खाली, एक ही प्रॉब्लम है कि वीडियो लेट मिलेगा आपको ग्रुप्स में। अभी अभी रिकॉर्डिंग चालू है, फिर यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो इट टेक्स सम टाइम, बट कोई दिक्कत नहीं, झेप रहा तो वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाँ ये एक नया टाइप का सवाल है जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लेक्चर में एक बार हिंट में लिया था, आज थोड़ा विस्तार में समझा था। याद है मैंने आपको एक चीज सिखाया था, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, जिसको याद नहीं आ रहा उनके लिए बताता। अगर मैंने लेंथ को मीटर में लिया, ठीक है, और मैंने बोला 2 मीटर, खैर 2 से पहले 1 मीटर हो, चलो 1 मीटर मतलब कि कितना सेंटीमीटर बच्चों, 1 मीटर मतलब कि कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स उस सैंपल को आप मीटर में मेजर करो या सेंटीमीटर में मेजर करो, टोटल आंसर सेम आएगा ना। 1 क्या था, 1 वॉज नंबर, M क्या था यूनिट, 100 क्या था नंबर, सेंटीमीटर क्या था यूनिट, और वैल्यू तो सेम है। 1 मीटर जितना लंबा होता है उतना ही लंबा 100 सेंटीमीटर होता है। दैट मीन्स N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये लॉजिक आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अरे और एक एग्जांपल देता हूँ यार, इतना स्ट्रेस मत लो। अगर मैंने बोला 2.5 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। मीटर इज हाउ मच 100 सेंटीमीटर ना, 1 मीटर इज हाउ मच 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया, 2.5 into 100 कितना होता है 250। दैट मीन द सेकंड वैल्यू इज 250 सेंटीमीटर। यही नॉलेज इधर पे यूज करने का है, सिर्फ 2-3 यूनिट चेंज हुए, एक यूनिट सिर्फ चेंज नहीं हुआ। अभी आपको देखिए, पहले ओरिजिनल लिखता हूँ इधर पे, ओरिजिनल, ये सारे ओरिजिनल वाले, और यहाँ पे न्यू, यहाँ पे न्यू वाले। ओरिजिनल देखिए, फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, फोर्स। अगर फोर्स का यूनिट नहीं पता तो थोड़ा दुख होगा मुझे, बट अगर पता है तो लिख दो। अगर नहीं पता तो फोर्स का फॉर्मूला तो पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है ना। अब देखिए ओरिजिनल ना, ओरिजिनल मास का यूनिट, ओरिजिनल मास का यूनिट केजी, इनटू ओरिजिनल डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ओरिजिनल टाइम का यूनिट सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका N1U1 लेंगे, N1U1। सिमिलरली न्यू, न्यू का ये हो जाएगा N2U2, और इक्वेट करेंगे। अभी नया यूनिट में क्या डिफरेंस है देखो जरा, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, मतलब लेंथ को डबल किया, मतलब अगर पहले यूनिट मीटर था तो अब यूनिट कितना हो जाएगा, अब मीटर की जगह आएगा 2 मीटर, यूनिट डबल हो गया। सिमिलरली इफ लेंथ इज डबल्ड, मास इज ट्रिपल्ड, मास ट्रिपल किया तो इधर पे मास का यूनिट केजी था, यहाँ पे कितना आएगा 3 kg। टाइम रिमेन्स अनचेंज, नीचे आपका सेकंड स्क्वायर।
देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? ओके, ओरिजिनल में हम लोग इसको 1 न्यूटन बोलते हैं, पता है ना? दिस इज 1 न्यूटन, ओरिजिनल यूनिट 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स आपको N1 पता है, U1 पता है, N2 ढूंढना है, U2 पता है। बच्चों ये लॉजिक आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ओरिजिनल यूनिट जो होता है ना, ओरिजिनल यूनिट हमको पता है, ओरिजिनल यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम इसी को तो न्यूटन बोलते हैं ना। तो ओरिजिनल as it is and 3 to 6। ठीक है, N2 as it is and 3 to 6, बाकी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ kg kg मीटर मीटर सेकंड स्क्वायर कैंसिल, 6 को इधर भेज दो, 6 चला गया डिवीजन में, तो आ जाएगा 1/6 और RHS में क्या बचेगा, N2 बचेगा। तो N2 इज हाउ मच, 1/6 ऑफ N1। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओरिजिनल हमेशा दिया रहता है, न्यू यूनिट ढूंढना पड़ता है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7th अलग था थोड़ा, ठीक है, और स्कॉलरशिप में ऐसा मैं क्वेश्चन डालने वाला हूँ 100%। 100% ये वीडियो पूरा देखने का स्कॉलरशिप आ जाएगा अच्छे से आपको। स्कॉलरशिप में आउट ऑफ भी ला पाओगे, आउट ऑफ ला पाओगे तो हमको भी पता रहेगा कि कौन कौन से बच्चे जेन्युइनली पढ़ने वाले हैं, मेहनती है, हम उनसे ज्यादा मेहनत उन पे करेंगे, तो रिजल्ट फाड़ के रख देंगे एकदम। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर? यार इसके लिए मैंने स्क्रीन क्यों ब्लर किया? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। SI यूनिट पूछा है, नहीं तो अगर सीजीएस पूछा होता तो न्यूटन की जगह पे डाइन आता, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आता, बट SI यूनिट पूछा है। नेक्स्ट, when 13.646 is rounded up to 3 significant figures, क्या आंसर आएगा? ओहो, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, बताते हैं, हम बताते हैं, चिंता ना करिए। ये रूल पता है ना कि अगर डिजिट लेस देन 5 है, अगर डिजिट लेस देन 5 है तो उसको डायरेक्टली इग्नोर कर दो, डायरेक्टली इग्नोर। अगर डिजिट मोर देन 5 है तो प्रीवियस डिजिट को +1 कर दो, प्रीवियस डिजिट जो था प्रीवियस डिजिट को +1 कर दो। और अगर डिजिट 5 के जितना ही आखिरी डिजिट और उसको आपको चेंज करना है तो चेक करो, चेक करो उसका जो प्रीवियस नंबर है या प्रीवियस अगर डिजिट है, अगर प्रीवियस डिजिट इवन है उसको एज इट इज रखना है, डोंट चेंज, एज इट इज, और ये नंबर को सीधा भूल जाने का। लेकिन अगर ये 5 डिजिट के पहले वाला जो डिजिट है, चेक प्रीवियस डिजिट, अगर वो ऑड है सो देन प्रीवियस डिजिट को 1 दे दो, जैसे यहाँ पे क्या था, ऑड में ये वाला लॉजिक, उसके प्रीवियस को 1 देने का, और इस इवन में डायरेक्ट इग्नोर करने का। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा तो देखो, 13.646, कहाँ तक आपको चाहिए, 3 सीक फीट, 3 सीक फीट चाहिए इधर तक, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मेरे पास यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, पहले पहले 5 डिजिट है, 5 से मैं 4 बनाऊंगा, 4 से मैं 3 बनाऊंगा। सबसे पहले लास्ट डिजिट को चेक करो, लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है? सर 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो इसको एक कैरी कर लो, तो 13.6, ये 6 है ना, ये 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा तो इसको एक 1 दे दो और इसको उठा के फेंक दो, इसको छोड़ दो। मतलब बेसिकली 46 को 50 बनाओ, बेसिकली 46 को 50 बनाओ, तो ये 0 हटा सकता हूँ मैं, लॉजिक समझा ना? 6 को ना देके 4 को एक एक्स्ट्रा 1 दे दो। अभी आप, अभी फिर कितने डिजिट्स हो गए? अब 4 डिजिट हो गया, अभी भी मुझे 3 डिजिट चाहिए, तो जस्ट चेक करो, तो check the previous digit. What is the previous digit? Check the previous digit. So the previous digit is even. The previous digit is even. अगर आपका previous digit even number है, what does that mean?
अगर प्रीवियस डिजिट इवन नंबर है तो कीप इट एज इट इज, कीप इट एज इट इज। आए समझ में, आए समझ में। सो देन इसको सीधा उड़ाओ तो आंसर इज 13.6। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? बहुत सिंपल है। अगर आपको जी ढूंढना है, देखो F इज इक्वल्स टू जी मास इनटू मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जी ढूंढना है ना, जी ढूंढना है तो रेडियस को इधर भेज दो, रेडियस को इधर भेज दो तो फोर्स इंटू रेडियस स्क्वायर हो जाएगा। F, ये जो आर स्क्वायर था RHS से LHS में जा रहा है ना, बीच में इज इक्वल्स टू है। RHS से जब एक टर्म LHS में जाता है तो नीचे का ऊपर हो जाता है। सिमिलरली मास, मास अगर RHS से LHS भेजोगे तो ऊपर का नीचे हो जाएगा। मास इंटू मास इज मास स्क्वायर। मास, अरे m1 m2 है ना, मतलब kg इंटू kg। मास इज व्हाट, मास इज kg, मास इज व्हाट, मास इज kg। तो मास इंटू मास इज मास स्क्वायर या kg स्क्वायर, खैर जो भी है। आर का स्क्वायर इधर गया मल्टीप्लाई होके, मास का स्क्वायर इधर गया डिवाइड होके, अकेले क्या बचा इधर, अकेले बचा जी। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन रेडियस को स्क्वायर है। मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट केजी होता है, तो केजी स्क्वायर। समझ में आया? अभी गाइज मैंने 10 क्वेश्चंस के आंसर दिए, ये 30 एमसीक्यूज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए 30 एमसीक्यूज बनाए, बट मैं इसको 3 वीडियोस में बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 3 नहीं तो 2 वीडियोस, क्योंकि अभी यह वीडियो अपलोड करने वाला, तो अपलोड करने में टाइम लगता है। एक काम करता, मैं 2 वीडियोस में बनाता तो जल्दी से इसका आंसर बताता। 11th क्वेश्चन, 15 तक आंसर मैं आपको दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट 15 सेकंड वीडियो में दूंगा। वैल्यू ऑफ जी इज दिस मच, 6.67 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करने का है। सीजीएस में न्यूटन का क्या होता है बच्चों, न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइन होता है। मीटर का सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर। केजी का सीजीएस क्या होता है, ग्राम। 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, 10⁵ डाइन, ये अपन ने डिराइव किया है। 1 मीटर इज हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 10⁵2। 1 kg इज हाउ मच ग्राम, 1 kg इज हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम। अब खाली चेंज करने का, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। न्यूटन की जगह क्या लिखूंगा, न्यूटन की जगह क्या लिखूंगा, 10⁵ डाइन इंटू, मीटर है क्या कि मीटर स्क्वायर है, अरे सर मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, तो मीटर के स्क्वायर में कितना होगा, सर इस पूरे का स्क्वायर कर दो ना। मीटर का स्क्वायर किया तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में कितना आएगा, 10⁻⁴। मालूम है क्या, 1 मीटर इंटू 1 मीटर ही 1 मीटर स्क्वायर होता है। इधर पे मीटर स्क्वायर चाहिए ना, मीटर स्क्वायर कैसे मिलेगा, मीटर इंटू मीटर, दैट इज नथिंग बट 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 इंटू 100 विच इज 10,000 सेंटीमीटर या फिर 4 जीरो। तो डायरेक्टली मीटर स्क्वायर की जगह 10⁻⁴ सेंटीमीटर। सिमिलरली केजी का स्क्वायर, यार 1 केजी में 10⁻³ ग्राम, इधर पे केजी का स्क्वायर है। केजी का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 केजी इंटू 1 केजी, विच इज 1 केजी में कितना, 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻³ ग्राम। मिक्स करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻6 ग्राम। अब इस पूरे को कंबाइन करो, इस पूरे को कंबाइन करो, 10⁵ इंटू 10⁻⁴, पावर ऐड होता है मालूम है ना, तो 10⁵ इंटू 10⁻⁴ क्या आएगा, 10�9 होगा। नीचे का 10�6 ऊपर जाके माइनस होगा। थोड़ा सा सोचो, 10⁵ इंटू 10�4 हो जाएगा 10�9। नीचे का जो 10�6 था ऊपर जाके क्या होएगा, 10⁻⁻6, तो 9 - 6 कितना बचेगा, 10⁻3। तो ये पूरा नंबर हटा के मैं 10⁻3 दे सकता हूँ, हाँ सर आप बिल्कुल दे सकते हो। तो ओरिजिनल नंबर जो था 6.67 इंटू 10⁻⁻11, उसकी जगह पे उसके अलावा इधर पे क्या आया, हाँ सर 5 0 4 0 9 0, नीचे 6 0, ऊपर 9 जीरोस, नीचे 6 जीरोस, ऊपर के 9 में से 6 जीरो उड़ गए, बचेंगे 3 जीरो। इसको मिक्स कर दो तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8। यूनिट क्या आएगा, अरे यूनिट न्यूटन की जगह डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर की जगह ग्राम स्क्वायर।
आ गया आंसर। आई होप सबको समझ में है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ व्हाट इज न्यूटन पर केजी। थोड़ा सा ना इसको ठंडे दिमाग से सोचने का, ऑप्शन देखो ही मत, थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगा। न्यूटन कहाँ पे दिखता है, न्यूटन कहाँ पे दिखता है वो सोचो। न्यूटन दिखता है फोर्स में। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट केजी। आपको क्या बोला है, न्यूटन पर केजी। अरे केजी रेस टू -1 है ना, तो केजी रेस टू -1 का मतलब क्या होता है, केजी नीचे आ गया, न्यूटन पर केजी ऊपर न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। केजी किसका यूनिट है, मास का। तो फोर्स अपॉन मास क्या होगा, मास को इधर भेज दो, वो बचेगा फोर्स अपॉन मास इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। फोर्स इज न्यूटन, मास इज केजी, न्यूटन पर केजी इज एक्सीलरेशन। सुख की अनुभूति हुई, ओ ये होनी चाहिए। ठीक है, ये एरर वाला सवाल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई थिंक कौन से ब्रांच में, आई थिंक श्यामनगर ब्रांच में हम लोग ने परसेंटेज एरर को नहीं कन्वर्ट किया था, तो एक थ्योरी पढ़ा के ये बता था। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, जिसमें 12 एमसीक्यूज के सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं 12। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, फिर अगला वीडियो मिलेगा। ठीक है।